All right. So, hello everyone. How are you all? I hope you all are perfect and amazing. Perfect. तो देखो आई नो कि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया वीडियो आने में, बहुत देरी से वीडियो आ रही है, बट उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, लेकिन अब से ऐसा नहीं होगा। हम लोग कॉन्टीन्यूस बेसिस पे चीज़ें सीखेंगे। हमारी जो पीछे एक मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की सीरीज़ चल रही है उसको भी कंटिन्यू करेंगे। आज जो हम क्लासेस रिज्यूम कर रहे हैं वो इस वाले इशू के साथ कर रहे हैं। ये जो आप पीछे एक इमेज देख सकते हो जहाँ पे आपको रेसलर्स बैठे हुए दिख रहे हैं, ठीक है। तो एक्चुअली क्यों बैठे हैं, एक्चुअल में ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं प्रोटेस्ट, ये भी जानेंगे, पूरा इशू जानेंगे कि क्या हो रहा है, ठीक है। क्यों आखिर इनको प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है इंडिया के टॉप रेसलर्स होने के बाद भी, ठीक है। या फिर कौन कौन से ऐसे मेजर्स हैं जो हमें लेने चाहिए कि इस तरीके की जो फ्यूचर में चीज़ें हैं ना हो पाएँ, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा मैं एक और बात आपसे बोलना चाहूँगा कि देखो आई नो कि कुछ ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं जिनका पार्ट एक्चुअल में इस तरीके के इश्यूज नहीं बनते, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे क्या होता है कि बिल्कुल टू द पॉइंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वहाँ पे इतने ज़्यादा जनरली इंपॉर्टेंट नहीं होते। लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि आप इनको सुनो, आप इनको समझो। ये जो हम पूरी एनालिसिस करते हैं ये एक्चुअली आप ही के लिए डिज़ाइन की गई है और उसके लिए इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है। और रीज़न ये कि जब आप इस तरीके के इश्यूज़ को देखते हो, समझते हो, सुनते हो, तो उससे क्या होता है आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है, ठीक है। इस तरीके के इश्यूज़ के थ्रू मैं चाहता हूँ कि मैं आपके जो थॉट प्रोसेस है उसको और ज़्यादा ट्रिगर करूँ, आप और ज़्यादा चीज़ें सोचो, आप अपना ओपिनियन फॉर्म करो। तो ठीक है, ये सभी इश्यूज़ हमें पता होना चाहिए एज अ पार्ट ऑफ सोसाइटी। दीज ऑल इश्यूज़ आर हैपनिंग अराउंड अस, तो वी शुड बी अवेयर ऑफ दीज इश्यूज़, ठीक है। तो इसलिए भी आपको सुनने चाहिए। और जब आपको पता होता है कि आपके आसपास क्या हो रहा है, ठीक है, तो आप अच्छे से एक अपना एक जो नॉर्मल सिटीजन होता है उसके राइट्स भी आपको पता चलते हैं। तो मतलब बहुत सारे ऐसे बेनिफिट्स है, बहुत सारे ऐसे एडवांटेज है जो आपको इस तरीके के इश्यूज़ को सुनने से मिल सकते हैं। तो प्लीज़ आप इसे सुनिए और अच्छे से समझिए। और मैं चाहता हूँ कि आप बिल्कुल वीडियो के एंड होने के बाद अपनी राय कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं कि क्या है पूरा इश्यूज़। तो जानते हैं कि क्या है पूरा इशू, क्या चल रहा है आखिर। ये जो आप तीनों रेसलर्स देख सकते हो इंडिया के टॉप रेसलर्स हैं। आपने इनको कहीं ना कहीं देखा होगा जब भी ओलंपिक्स होते हैं, एशियन गेम्स होते हैं, ये जाते हैं, हमारे पूरे देश को रिप्रेजेंट करते हैं और फर्स्ट ये हमारे लिए मेडल भी लेकर आते हैं, राइट। तो आखिर अब क्या पूरा प्रोसेस है, क्या इशू है कि जिसकी वजह से इनको यहाँ पे इस तरीके से प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है, ठीक है। तो ये जो सारी कहानी है शुरू होती है विनेश फोगाट से, ठीक है। तो हम पूरा स्टोरी फॉर्म में समझने की कोशिश करते हैं। तो विनेश फोगाट को आते हैं सबसे पहले कॉल, कब, 23 जनवरी या फिर 2023 में जनवरी को, ठीक है, टू बी वेरी प्रिसाइज। जनवरी 2023 में विनेश फोगाट को कॉल आते हैं और उस कॉल पे काफ़ी सारे यंग रेसलर्स ये बोलते हैं, एक्चुअली फीमेल यंग रेसलर्स ये बोलते हैं विनेश फोगाट को कि हमारे साथ सेक्सुअली हरेसमेंट हो रहा है, ठीक है। अच्छा, किसके एलिगेशन, ये किसके अगेंस्ट होती है, मिस्टर ब्रिजभूषण, ठीक है। तो ये सब जब पता चलता है विनेश फोगाट को तो वो पब्लिकली आती हैं, वो पुलिस स्टेशन जाती हैं, ठीक है। वहाँ पे जाके वो कंप्लेंट फाइल करती हैं, ठीक है। तो इस तरीके की पूरी चीज़ें चलती है। जब पब्लिकली आती है तो इनके साथ और भी लोग जुड़ते जाते हैं। जिस तरीके से आप देख सकते हो यहाँ पे टॉप रेसलर्स जैसे कि बजरंग पूनिया हो गया, ठीक है, साक्षी मलिक हो गई, रवि दहिया, ठीक है, ये सारे टॉप रेसलर्स है, वो इनके साथ इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं। तो आप पूरा एक बार देखते हैं। विनेश फोगाट मेड द एलिगेशन अगेंस्ट मिस्टर ब्रिजभूषण एंड ट्रेनर्स एट पब्लिक प्रोटेस्ट इन दिल्ली जंतर मंतर बैक्ड बाय सेवरल अदर टॉप रेसलर। फिर ये सब पता होने के बाद विनेश फोगाट पब्लिकली जाती हैं और बताती हैं कि कैसे बहुत सारे फीमेल यंग जो रेसलर्स हैं उनके साथ बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है, जिस तरीके से उनके साथ सेक्सुअली हरेसमेंट हो रहा है। वो कौन, किसके थ्रू, किसके अगेंस्ट में आई है, मिस्टर ब्रिजभूषण। और ये कौन है, ये है रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के चीफ, और ये एमपी भी हैं, ठीक है, और बीजेपी के काफ़ी बड़े लीडर भी हैं। और इनके अगेंस्ट में ये एलिगेशंस आ रही हैं और ये विनेश फोगाट ने पूरा एकदम स्टार्ट किया था। और फिर धीरे धीरे ये प्रोटेस्ट और भी बड़ा होता गया। आगे बढ़ते हैं। तो ये जो पिक्चर में आप देख सकते हैं ये है मिस्टर ब्रिजभूषण। तो आपको जंतर मंतर पे ये डायलॉग जरूर सुनने को मिल जाएगा कि ब्रिज को गिरफ्तार करो, सरकार की दादागिरी नहीं चलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली जो एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं मिस्टर ब्रिजभूषण पे, उसके अगेंस्ट में उसके बेसिस पे ये बोला जा रहा है कि आप ब्रिजभूषण को अरेस्ट करो, ठीक है। बहुत सारे जो फीमेल रेसलर्स है उनकी मतलब उनको बहुत ज़्यादा उनके साथ गलत हुआ है, तो उनको जस्टिस दिलाने के लिए इनको अरेस्ट किया जाए। और इसी के चलते सभी लोग प्रोटेस्ट करें। इंडियन रेसलर्स have gathered in protest demanding the arrest of the sports governing body chief Mr. Brijbhushan Singh who faces several charges of sexual harassment। चलो आगे चलते हैं।
तो विनेश फोगाट का कहना है कि जो रेसलर फेडरेशन ऑफ इंडिया के जो चीफ हैं, ठीक है, उनके थ्रू और जो बाकी के दूसरे कोचेज हैं उनके थ्रू भी ये सभी सेक्सुअल हरेसमेंट एक्टिविटीज़ हो रही हैं हमारे स्पोर्ट्स फेडरेशन में, ठीक है। और वो कहते हैं कि ऐसी 10 से 20 लड़कियां हैं जो मेरे पास आई हैं और उन्होंने मुझे अपनी स्टोरीज बताई हैं, बट उनके हम्बल बैकग्राउंड होने की वजह से वो कभी भी आगे आके चीज़ें कन्फ्रंट नहीं कर पाती हैं या फिर सभी के सामने ओपनली नहीं बोल पाती हैं, ठीक है। वो कहती हैं कि मेरे साथ ये सब चीज़ें नहीं हुई है, बट मैं उन सभी रेसलर्स को मतलब सेफ गार्ड करना चाहूंगी जो भी फ्यूचर जनरेशन में आने वाले हैं या फिर जिनके साथ ये सारी चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। इसके बाद अब जानते हैं कि ये जो मिस्टर ब्रिजभूषण है जिनके खिलाफ ये सारी एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं, उनका क्या कहना है इसके ऊपर। तो ये जो 66 ईयर्स ओल्ड मिस्टर ब्रिजभूषण शरण है, इनका कहना है कि मेरे पे जितनी भी एलिगेशंस लगाई जा रही हैं सारी बेसलेस हैं, ठीक है। इनका अगर कोई भी एविडेंस है तो आके मुझे दिखाओ, अगर मुझे कोई एविडेंस दिखा दिए जो सब कह रहे हैं, ठीक है, तो मैं फांसी की सज़ा के लिए रेडी हूँ, ठीक है। इसके अलावा इसके बाद 5 मेंबर कमेटी, ठीक है। तो जब ये पूरा इशू चल रहा था, यानी जनवरी में जब ये पूरा इशू हुआ था, उस टाइम पे क्या था कि जो हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, ठीक है, अनुराग सिंह ठाकुर, उन्होंने एक 5 मेंबर की कमेटी बनाई थी। क्यों बनाई थी कमेटी? क्योंकि वो चाहते थे कि ये जो कमेटी है वो स्पेशली इस पूरे इशू को देखे, समझे, इसकी पूरी एक रिपोर्ट तैयार करे, ठीक है, किसके साथ चीज़ें हुई है, ठीक है, कौन कौन इन्वॉल्व था, इस तरीके की सारी जो चीज़ें हैं सबसे पूरा एकदम बातचीत करके पूरी एकदम रिपोर्ट तैयार करें और फिर एक 1 मंथ के अंदर अंदर वो सारी फाइंडिंग्स हमें सबमिट कर दे। फिर इसके बाद क्या होता है कि इसकी डेडलाइन एक्सटेंड हो जाती है, 2 वीक और बढ़ जाते हैं और फिर जो बबीता फोगाट होती है वो भी इस पैनल की 6th मेंबर बन जाती है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है कि अब उनका कहना यह है कि हमने जो पूरा फर्स्ट वीक था ना उसी में पूरी रिपोर्ट सबमिट कर दी, लेकिन फिर भी जो गवर्नमेंट है, जो हमारे गवर्नमेंट जिन्होंने बोला था कि आपकी जो फाइंडिंग्स हमें दे दो उसके बाद हम पब्लिकली करेंगे, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं किया है। हमारी रिपोर्ट हम ऑलरेडी सबमिट करा चुके हैं, वो भी फर्स्ट वीक में ही, लेकिन अभी तक उसको पब्लिकली किया नहीं गया है। लेकिन ऐसा क्यों है? हम चाहते हैं लोगों के सामने सच आए, ठीक है। तो इस तरीके से ये चाहते हैं कि इनकी जो रिपोर्ट है वो पब्लिकली आए, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं किया गया है। एज पर द सोर्सेज, रेसलर्स कुडंट प्रूव दिस सेक्सुअल हैरेसमेंट एलिगेशन अगेंस्ट द वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ इंडिया के चीफ के खिलाफ, ठीक है। तो देखो अभी क्या है कि सोर्सेज ये कह रहे हैं मीडिया के अकॉर्डिंग, अभी तक जो है इंडियन रेसलर्स हैं जो इस तरीके के एलिगेशंस बता रहे हैं वो अभी तक उनको एविडेंस के थ्रू प्रूफ नहीं कर पाए। और जो ब्रिजभूषण है वो एक इंटरव्यू में बोलते हैं कि ये जो पूरा चल रहा है ना इशू, इसको देखकर मुझे बहुत ज़्यादा हंसी आ रही है। हंसी क्यों आ रही है? क्योंकि एक तरफ तो ये सारे रेसलर्स मेरे लिए इतनी बड़ी बड़ी बातें बोल रहे हैं कि मैंने ये किया वो किया। अगर इतनी ही प्रॉब्लम है उनको तो साक्षी मलिक जो कि एक इंडियन रेसलर है वो मेरे पास क्यों आती है? मतलब मुझे क्यों वो शादियों में इन्वाइट करती हैं, अपने फैमिली फंक्शन में इन्वॉल्व करती हैं, अपने पर्सनल मैटर्स मेरे पास लेकर आती हैं। तो इस तरीके का भी एक इंटरव्यू सामने आया जिसमें ब्रिजभूषण इस तरीके की बातें कहते हुए दिखाई दिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये पूरा एक इशू है जो चल रहा है। अब देखो पूरे इशू में चलते हुए जब विनेश फोगाट ने सारी चीज़ें करी और इनके साथ बहुत सारे जो रेसलर्स है बाकी, जैसे बजरंग पूनिया हो गया है, ठीक है, जो मतलब इसके अलावा दूसरे बड़े बड़े साक्षी मलिक हो गए, ठीक है, इनके अलावा बहुत सारे बड़े बड़े जो भी इंडिया के टॉप रेसलर्स हैं वो सभी इस पूरे प्रोटेस्ट में जुड़े, ऑलराइट। लेकिन उसके बाद भी इनके जो भी एलिगेशंस है उनको बहुत ज़्यादा सुना नहीं जा रहा है। एक तो ये हुआ कि जब ये पुलिस स्टेशन जाते हैं FIR लिखवाने, तो वहाँ पे इनकी FIR रजिस्टर्ड नहीं होती है, ठीक है। बहुत बार बोलने के बाद इन लोगों ने कंप्लेंट फाइल कर दी लेकिन कभी भी FIR नहीं रजिस्टर की गई इनकी, ठीक है। तो जब ये नहीं रजिस्टर की गई तो ये जाती है बात वहाँ पे दिल्ली में एक ऑर्गेनाइजेशन या फिर एक ग्रुप बना हुआ है जो वुमेन की हेल्पलाइन के लिए बना हुआ है। तो उन्होंने क्या किया, एक रिपोर्ट सबमिट करी दिल्ली पुलिस को कि भाई आप इन लोगों की क्यों FIR दर्ज नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो अब आप एक बार सोच कर देखिए कि ये तो इंडिया के टॉप रेसलर्स हैं, ठीक है, जो देश के लिए गोल्ड मेडल लेकर आते हैं, ठीक है। जब ये गोल्ड मेडल लेकर आते हैं तो हम बहुत ज़्यादा प्राउड फील करते हैं, लेकिन जब इस तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो हमें दुख भी उतना ही ज़्यादा होता है, राइट। तो अब यहाँ पे आप सोच कर देखो, एक स्पोर्ट्स जैसी ऐसी फील्ड जो हमेशा से एक मेल डोमिनेटेड फील्ड मानी गई है हमारे इंडिया में, बेसिकली एक मेल डोमिनेटेड फील्ड होती है स्पोर्ट्स, ठीक है। अब वहाँ पर भी इस तरीके की अगर चीज़ें निकल के आएंगी, सेक्सुअली हरेसमेंट जैसी चीज़ें, तो आप एक बार सोच के देखिए कि आपको लगता है कि कोई भी पेरेंट अपनी बेटी को स्पोर्ट्स जैसी फील्ड में भेजेगा, राइट। और अगर भेजेगा नहीं तो हम कैसे स्पोर्ट्स के अंदर आगे बढ़ेंगे, कैसे हमारे देश को रिप्रेजेंट करेंगे? आप हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, बहुत सारे ऐसे वुमेन एथलीट्स हैं जिन्होंने हमारे देश को रिप्रेजेंट किया है, हमारे देश को बहुत ज़्यादा मतलब प्रोग्रेस किया है, ठीक है, इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स। तो ये सभी चीज़ें बहुत बड़ी हैं और इन सभी पे गवर्नमेंट को ये सबसे पहले देखना चाहिए। और मैं चाहता हूँ कि आप भी इस पूरे छोटे से इशू में बने, बहुत जल्दी आपको बनाने की कोशिश की है कि इस छोटी सी वीडियो में हम सारी चीज़ें कवर करें। तो मैं चाहता हूँ कि आप भी अपनी राय कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि आपका क्या थॉट प्रोसेस है इसके ऊपर।
ऑलराइट, तो ये था पूरा इशू कि क्या है प्रोटेस्ट और क्या चल रहा है पूरे बैकग्राउंड में, ठीक है, क्यों आपको ये इस तरीके के रेसलर्स जो हैं प्रोटेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो प्लीज़ आप अपनी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना कि आपको क्या लगता है, ठीक है। तो अगर आपको इसी तरीके से जीके जीएस करंट अफेयर अपडेट, जॉब वैकेंसी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी और कॉम्प्लेक्स इश्यूज़ के एनालिसिस चाहिए तो आप बिल्कुल चैनल से जुड़ना मत भूलना, सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके। और इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपके लिए एक ऐप है, तो आपको क्या करना है, GK24 एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है प्ले स्टोर से, ठीक है। ये ऐप जो है आप ही लोगों के लिए डिज़ाइन किया गया है। इस पे आपको डेली के करंट अफेयर अपडेट्स देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में देखने को मिलेंगे। फिर जब आप उन करंट अफेयर्स को पढ़ लेते हो, फिर उसके बाद आप कितना सीख पाए हो उन करंट अफेयर को पढ़ के, यानी कि उसका टेस्ट जो है MCQ फॉर्म में, वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा जितने भी दूसरे हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, ठीक है, इकोनॉमिक्स, जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सभी से रिलेटेड आपको कॉन्टेंट मिल जाएगा एंड दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि आपको थोड़े टाइम बाद कंटेंट पढ़ने के बाद एक बार नोटिफिकेशन पॉपअप आए कि अगर आपको आगे का कंटेंट पढ़ना है तो आपको सब्सक्रिप्शन प्लान लेना पड़ेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दिस इज डेडिकेटेडली डिजाइन फॉर यू सो दैट आप ज़्यादा से ज़्यादा इसका यूज़ कर पाओ, ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको बेनिफिट ले पाओ, ठीक है। तो आप डेफिनेटली इसको चेकआउट करना, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ठीक है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच। अब अपनी अगली वीडियो में हम और भी अच्छी अच्छी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, तो प्लीज़ चैनल से जुड़ना मत भूलना और इस इशू को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर देना जिनको ये जानना चाहिए, जिनको लगता है कि आपको इस तरीके के इशू समझने चाहिए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, दिस इज मी साइनिंग ऑफ।